अब यहाँ पर देखिए मैं पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल का 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करके हमें x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक तो हो जाएगा 5 और दूसरा क्या हो जाएगा -2। ठीक है, कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 96। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक तो हो जाएगा -12 और दूसरा क्या हो जाएगा -8। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल का 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करके यानी कि गुणनखंड करके एक्स की जो वैल्यू होगी उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक और सिंपल मेथड को सीखते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे बेसिक से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल का 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इसे हम किस तरीके से इसका फैक्टर कर सकते हैं उसको समझना। ठीक है, यहाँ पर कितना है 10 है। ठीक है, यानी कि और यहाँ पर कितना है माइनस का। ठीक है, 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी संख्या दो संख्या रखनी है जिसका मल्टीपल कर दें आपस में तो 10 हो जाए और उसे अगर माइनस कर दें आपस में तो यहाँ पर 3 आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना है माइनस है, इसका मतलब क्या होगा घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 मल्टीपल का 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 5 दूना का 10 और 5 से अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमें क्या करना रहता है गुणनखंड, किस तरीके से गुणा करने पर 10 हो जाए और घटाने पर 3 हो जाए। तो 5 और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 से अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, एकदम बेसिक से। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का हम यहाँ पर क्या कर देते हैं एक्स कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं 5 माइनस का 2, क्योंकि घटाने पर करना है तो 5 माइनस का 2। एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी वाली संख्या पहले लिखी जाएगी। ठीक है, क्या होगा बड़ी वाली संख्या, क्योंकि छोटे वाले से बड़ी को हम घटा नहीं सकते, इसलिए हम बड़ी वाले को पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या है माइनस का 10 है इज इक्वल का कितना है 0 है, तो 0 हमने लिखा। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस, अब माइनस एक्स का अगर 5 में मल्टीपल होगा क्या होगा -5x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर भी क्या है माइनस है, माइनस माइनस का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये यहाँ पर था। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें से देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली इसमें से इन दोनों में से x को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लोग x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 पावर था। ठीक है, यानी कि एक x निकल गया, यहाँ पर बचा कितना एक x बचा। ठीक है, यानी कि x माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस का 2, अब यहाँ पर देखिए 2 है, अगर इसका हम फैक्टर कर देते हैं कितना होगा 5 मल्टीपल का 2 होगा। ठीक है, कितना होगा 5 मल्टीपल का 2। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 10 में 2 छुपा है, इसका मतलब क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से कौन सा कॉमन होगा प्लस का 2 कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर x बचेगा, x को लिखते हैं माइनस का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से अगर 2 चला गया तो 5 ही तो बचेगा जब इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टर इस तरीके से किया गया है उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या करना, अब देखिए यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये सही है या गलत है, तो इसे भी चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हमने कॉमन किया तो x माइनस का 5 आया। ठीक है, यदि x माइनस का 5 यहाँ पर आया और यहाँ पर भी x माइनस का 5, यानी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है इस वाले कोष्टक में, तो इसका मतलब 100% आप सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने x माइनस 5 यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी x माइनस 5 आया, इसका मतलब हमारा इक्वेशन जो है सही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में तो हो जाएगा x माइनस का 5 और एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा x प्लस का 2। अब क्या करना, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इज इक्वल का हमेशा 0 था तो 0 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस का 5 इज इक्वल का 0 करेंगे और यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या माइनस में है, उधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू तो +5 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी x प्लस का 2 इज इक्वल का 0 करेंगे तो x
अब यहाँ पर देखिए 2 जो है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं इज इक्वल के उधर जैसे ही हम लोग पक्षांतर करते हैं कोई भी संख्या को, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू दो तरीके से आ गई, एक 5 एक माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बात नोटिस करना, इसमें टाइम बहुत अधिक लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, टाइम बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन हम लोग तो स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट तरीके से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। अब चलिए सीखते हैं विदाउट पेन और पेपर के इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो आएगा हम लोग उसे विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, अब यहाँ पर समझना, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 96 इज इक्वल का कितना है, 0 है। ठीक है, इतना है, ये इक्वेशन है। ठीक है, हमारा क्या है, ये इक्वेशन यानी कि समीकरण है। अब हमें क्या करना, हम लोग जानते हैं लास्ट वाले का हमें फैक्टर कर देना है, यानी इसका गुणनखंड कर देना है, उसके बाद धड़ाक से हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 96। ठीक है, यानी कि कोई दो ऐसी संख्या रखनी है जिसका आपस में मल्टीपल कर दें तो 96 हो जाए और दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाए, 20 हो जाए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो जाएंगी, तो एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 8। 12 8 96, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एनी कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब समझना, अब समझना यहाँ पर अब क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ना तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस में है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस में, यानी कि जोड़ने पे हो रहा है। तो क्या होगा, इक्वेशन यानी कि जब कोष्टक को हम सॉल्व यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस प्लस में आएगा, जैसे इस तरीके से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब समझना यहाँ पर अगर प्लस है, ठीक है, ये अगर प्लस है तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर प्लस है तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फाइनल रिजल्ट माइनस में होगा। क्या समझे आप लोग, कि अगर यहाँ पर प्लस है तो फाइनल रिजल्ट माइनस में, अगर यहाँ पर भी प्लस है तो फाइनल रिजल्ट माइनस में होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसे हम लोग प्रूव करते हैं क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 12x फिर प्लस का 8x प्लस का कितना हो जाएगा, 96। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का कितना होगा, 12 होगा, प्लस 8 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का यहाँ पर भी 12। अब यहाँ पर देखिए x प्लस का 12 एक कोष्टक में, x प्लस का 8 एक कोष्टक में। अब x प्लस 12 इज इक्वल का अगर हम 0 करेंगे तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इसी तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या समझे हम लोग, अगर यहाँ पर प्लस है तो उलट देंगे, यानी यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि चिन्ह को ही बदलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग विदाउट पेन और पेपर को विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले का फैक्टर बना लेना है। यहाँ पर क्या कह रहा था, मल्टीपल करने पर 96 हो जाए और जोड़ने पर 20 हो जाए, तो 12 8 96, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ, अगला क्वेश्चन भी हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल का 0। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस का x माइनस का 6 है। ठीक है, यहाँ पर जो ये 2 है ना, ये लास्ट वाली संख्या में आप लोग मल्टीपल कर लो। ठीक है, मन में ही मल्टीपल कर लो, तो यहाँ पर मन में अगर मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब समझना, अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल करने पर 12 हो जाए, दो संख्या ऐसी चुननी है जिसका मल्टीपल करे तो आपस में 12 हो जाए, और अगर माइनस कर देते हैं ना तो 1 हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए, 1 हो जाए। हमने कैसे समझा कि 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, जब कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसका मल्टीपल करने पर 12 हो जाए और आपस में अगर घटा दें तो कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो 4 तिहाई का 12 और 4 से अगर 3 निकल जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 4 जो होगा ये हो जाएगा माइनस में, सॉरी इसमें समझना, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2x स्क्वायर। ठीक है, कितना लिख देंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है,
क्या हो जाएगा माइनस का 3x और उसके बाद माइनस का 6। ठीक है, किस तरीके से हमने क्या सबसे पहले इसका फैक्टर किया। इसका जब हमने फैक्टर किया ना तो यहाँ पर कितना हुआ 4 और 3 यानी कि 4 3 का 12, 4 से अगर 3 चला जाएगा तो x ही तो बचेगा। अब यहाँ पर समझना इस तरीके से जब हमने सेट किया तो यहाँ पर कितना होगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल का यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब समझना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी अगर 4 का फैक्टर कर देते हो तो इसमें भी क्या है 2 छुपा हुआ है। ठीक है, क्या है 2 छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं 2x को सिंपल तरीके से बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा x प्लस का 2। इधर से क्या करते हैं -3 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या बचेगा x प्लस का 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी x प्लस का 2 है, यहाँ पर भी x प्लस का 2 है। इसका मतलब क्या हुआ हमने इक्वेशन सही सॉल्व किया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे समझना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसी तरीके से करेंगे x प्लस का 2 और यहाँ पर एक कोष्टक में x माइनस का 3। अब x प्लस का 2 इज इक्वल का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और x इज इक्वल का कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2x सॉरी यहाँ पर हमने 2x को कॉमन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस का 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना 2x माइनस का 3 इज इक्वल का 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर तब 2x इज इक्वल का 3 होगा तो x इज इक्वल का कितना होगा 3/2 होगा। ठीक है, कितना होगा 3/2 होगा। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया नेगेटिव में, एक हो गया पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से जब सवाल दे देना तो यहाँ पर डायरेक्ट तो हम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाना था ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना बेसिक को समझना अच्छे से, उसके बाद इस तरीके से आप लोग इसे सेट कर सकते हैं खुद ब खुद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2x² था, हमने 2 का इसमें मल्टीपल किया 6 में तो कितना हो गया 6 दूना का 12। यहाँ पर लेकिन 12 लिखना नहीं है। ठीक है, अपने आप में समझना कि ये 12 हो गया। ठीक, अब हमें क्या समझना ऐसी कोई दो संख्या चुननी है जिसका आपस में मल्टीपल कर दे तो 12 हो जाए और आपस से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाए 1 हो जाए। तो हमने चुना 4 और 3 को। ठीक है, तो 4 3 12, 4 में से 3 चला जाएगा तो x ही बचेगा। इस तरीके से हमने सेट किया। यहाँ पर देखिए 2x कॉमन हो गया, x प्लस का 2 बचा, माइनस का 3 हमने कॉमन किया तो 3 दूना का 6 यानी कि 2 बार में ये कट रहा है, x प्लस का 2 यहाँ पर भी बचा, यहाँ पर भी x प्लस का 2, यहाँ पर भी x प्लस का 2। इसका मतलब हमने इक्वेशन जो है सही सॉल्व किया है। ठीक है, अब क्या करना है x प्लस का 2 एक कोष्टक में रहेगा और 2x माइनस का 3 एक कोष्टक में रहेगा। x प्लस 2 को हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू जो है x का कितना आ गया नेगेटिव में, इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 3/2 यानी कि 3/2 ये हो गया पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर लिख देता हूँ और उसे आप लोग सॉल्व करके बताएंगे उसका आंसर कितना होगा कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाला क्या है 3x² माइनस का 19x प्लस का 3 इज इक्वल का 0। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूँ और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताना कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 का कितना हो जाएगा 3 और 30 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90। अब समझना यहाँ पर अब हमें क्या करना, दो ऐसी संख्या रखनी है जिसका मल्टीपल करने पर तो 90 हो जाए लेकिन जोड़ने पर जो हो 19 हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए 19 हो जाए। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसका मल्टीपल करेंगे तो 90 होगा और जोड़ देंगे तो 19 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर 15 छके 90 ये तो नहीं बन रहा है, 10 9 के 90। ठीक है, क्या 10 और 9 का, ठीक है क्या होगा 10 और 9, 10 और 9 का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और 10 और 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है 19 बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है 19 बन रहा है। ठीक है, तो हमने इतना सेट कर दिया है। अब आप लोग इसका जो आंसर होगा ना कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना होगा। आप कुछ नहीं करना, इस तरीके से सेट करके कॉमन करके हमें आंसर बता देना। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।